उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा के मामले में संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क से किस तरह के सवाल संभल की पुलिस ने कई घंटे तफ्तीश किए, सवाल जवाब किए। यहाँ आज उनको बुलाया गया था। ये अदालत के आदेश पर जियाउर रहमान बर्क साहब को पुलिस ने बुलाया था पूछताछ करने के लिए। जानकारी के मुताबिक SIT प्रमुख और CO अमसोली यहाँ मौजूद रहे और उन्होंने बताया कि ये अदालत के आदेश अनुसार जो सवाल जवाब हैं या पूछताछ है वो जियाउर रहमान बर्क से की गई है और ज़रूरत पड़ने पर उनको फिर बुलाया जा सकता है। SIT के सामने पेश होने के बाद जब जियाउर रहमान बर्क बाहर वापस निकल के आए तो उन्होंने क्या कहा, यहाँ सुने। तो माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश था, जो जांच प्रक्रिया है उसमें सहयोग करने के लिए जो मुझे धारा PNSS से किया गया था आज की तारीख में, तो मैं बस अपना यहाँ सहयोग आया था और इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है। उन्होंने जो सवाल मुझसे किए हैं उसका मैंने उत्तर उनको दे दिया। किस तरह के सवाल वो उसका जांच वो उसकी जांची प्रक्रिया उसमें मैं नहीं बोल जानकारी के मुताबिक इस मौके पर SIT की टीम ने जियाउर रहमान बर्क से 100 सवाल किए और जैसा मीडिया में जानकारी है जियाउर रहमान बर्क ने उनके जवाब दिए। अभी ज़रूरत पड़ने पर उनको फिर से तलब किया जा सकता है। संभल में हिंसा हुई थी। हिंसा के बाद संभल जो है भारत के अंदर इस वक्त हॉट टॉपिक है और वो 2027 के UP उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव का एक मुद्दा शायद रहेगा और आगे की राजनीति 2027 और 29 की शायद संभल मॉडल ऑफ विकास के नाम पर रहे। तो यहाँ और कुछ चीज़ें हैं वो दिखाते हैं आपको। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे जिस वक्त जियाउर रहमान बर्क पुलिस के पास SIT के पास पेश होने के लिए पहुँचे, ये तब की झलकियाँ हैं। जहाँ जो SIT के द्वारा जो नोटिस दिया गया था उस मामले में जो है वो SIT जो पूछताछ करेगी और उसके लिए जो तमाम मुस्कुराते हुए गए थे, मुस्कुराते हुए वापस आए बाद में भी। ये जिस वक्त पहुंचे थे वो तब का वीडियो है। जानकारी के मुताबिक जियाउर रहमान बर्क से इस दौरान SIT की टीम ने और संभल के जो आला अधिकारी हैं उन्होंने 3 घंटे पूछताछ की है और उनसे 100 सवाल किए गए, क्योंकि पुलिस को जो जो सवालों के जवाब चाहिए होंगे वो सवाल उन्होंने पहले से तहरीर करके लिख करके रखे होंगे, उन पर सवाल उनसे किए गए। अब देखें संभल जैसा हमने बताया ये हॉट टॉपिक है इस वक्त उत्तर प्रदेश में और आए दिन संभल से मुतालिक खबरें आती रहती हैं। कभी वहाँ फ्लैग मार्च की खबर आती है, कभी कुआं मिल जाता है, कभी खाई तलाश कर ली जाती है। खाई तो खड़ी की जा रही है, खोदी जा रही है खाई दोनों समाज के दरमियान, तो कुएं तलाश किए जा रहे हैं, मंदिर मस्जिदों के नीचे तलाश किए जा रहे हैं। ये मामला आपको जानकारी होगी संभल में मस्जिद के मामले को लेकर के था, जहाँ दावा किया गया था कि यहाँ पर कोई मंदिर हो मस्जिद के अंदर। तो फिर उसके बाद SIT की टीम पहुँची थी और फिर हिंसा हो गई थी। उस हिंसा में 5 मुस्लिम नौजवानों की मौत हो गई थी और तभी से फिर ये यहाँ पर पुलिस ने धरपकड़ का काम शुरू किया। बहुत सारे लोग गिरफ्तार होकर के जेल पहुँचाए गए और बहुत सारे लोग अभी शायद इधर उधर होंगे कहीं फरार। काफ़ी लोग यहाँ परेशान हुए। तो ये जो जियाउर रहमान बर्क हैं ऐसा मालूम होता है ये अगले आजम खां हैं। जिस तरह से राजनीति से, देश की राजनीति से ही मुस्लिम्स को इस वक्त दरकिनार कर दिया गया है, उनका सफाया कर दिया गया है और जो नामवर मुस्लिम पॉलिटिशियन थे हिंदी बेल्ट में वो अब नहीं बचे हैं। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कुछ मारे गए, कुछ मर गए, कुछ मरवा दिए गए।
और कुछ जो हैं वो जेलों में हैं। मोहम्मद आजम खान, एक बहुत बड़ा नाम, हिंदुस्तान की राजनीति का एक बड़ा नाम, वो बिल्कुल साइलेंट कर दिए गए। उनके ऊपर इतने मुकदमे लगाए गए कि वो सब भूल गए और अब उनकी सिर्फ खबरें आती हैं, उनकी तकरीरें, उनके बयानात आप नहीं सुन पाते हैं। अभी उनके बेटे लंबी अदालती जद्दोजहद के बाद रिहा हुए हैं। तो मोहम्मद आजम खान जैसा हश्र शायद ज़ियाउर रहमान बर्क का करने की ये शुरुआत, इसको समझिए आप। यहाँ आप देखेंगे रोड पर कितनी भारी नफरी मौजूद है। ये रैपिड एक्शन फोर्स है, शायद RPF है। ये संभल में है। ज़ियाउर रहमान बर्क के यहाँ बिजली का मामला था, उनके घर पे बिजली का मीटर बदल जाना था। ये आप देखें, ये पुराना वीडियो हम दिखा रहे हैं। उस बिजली के मीटर को बदलने के लिए ये चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए थे, जबकि काम इतना था कि एक हाइडल का एक कर्मचारी कोई भी जा करके उस मीटर को जो हटना था वहाँ से हटा करके दूसरा नया मीटर लगा करके वहाँ से चला आता। लेकिन क्योंकि मीडिया के ज़रिए एक पैनिक समाज में भय, खौफ पैदा करना था या करना की कोशिशें हैं, तो ये इतनी भारी तादाद में डिप्लॉयमेंट हुआ ताकि लोग डरें, घबराएं। ज़ियाउर रहमान को आज जो बुलाया गया, उनसे मुतालिक जो खबर है उसको हम थोड़ा सा पढ़ के बता देते हैं। ये खबर हमने पब्लिश की है अपने न्यूज़ पोर्टल www.tcyoung.com पर। हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे पोर्टल को कभी कभार विजिट किया करें। यहाँ पर आपको अच्छी खबरें मिलेंगी और बिल्कुल सच्ची खबरें मिलेंगी। किसी तरह का हमारे यहाँ पर ख़बरों को लेकर के इस तरह की खबरें कोई नहीं मिलेगी जो खाली ऐसी टाइम पास हो या जो तथ्यहीन हो। तो हम यह बता दें, जो खबर हमने पब्लिश किया, समाजवादी पार्टी के सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क को नक्खास थाने में करीब 3 घंटे SIT ने पूछताछ की। 100 सवालों का सामना सांसद को करना पड़ा। पूछताछ के लिए सांसद ये पहुंचे थे और जब बाहर निकले तो मुस्कुरा रहे थे। मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद ने कहा कि अभी जांच लंबित है। जो सवाल पुलिस ने पूछे हैं वो उनका जवाब दे आए हैं। अमसोली CO और SIT के अधिकारी कुलदीप सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश अनुसार संसद से पूछताछ की गई है। जांच अभी चल रही है। यदि जांच में सहयोग के लिए सांसद की जरूरत होगी तो उन्हें फिर से बुलाया जाएगा। सांसद से पूछताछ के दौरान थाने में सांसद के साथ उनके अधिवक्ता भी मौजूद थे। ये सुबह को 11:15 बजे थाने पहुंचे थे ज़ियाउर रहमान बर्क। SHO के कार्यालय में जाकर वहाँ हाजिर हुए और फिर जो टीम SIT की उसका नेतृत्व CO ने किया। 2:30 पर SIT टीम ने इनको 3 घंटे के दौरान 100 सवाल इनसे पूछे। जो सूत्र हैं उनके मुताबिक 22 नवंबर को दिए भाषण, 23 नवंबर को देर रात फोन पर की गई बात और 24 नवंबर को हुए बवाल से जुड़े सवाल सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क से पूछे गए। SIT ने यह सवाल बार बार उनसे पूछे। सभी का जवाब सांसद ने दिया जिन्हें SIT ने दर्ज किया है। समाजवादी पार्टी के सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। 22 नवंबर को जुमा नमाज के बाद भड़काऊ भाषण देने का उन पर आरोप है। इसके बाद 23 नवंबर को देर रात भीड़ जमा हो गई थी और जानकारी के मुताबिक कहा जाता है कि उनके कहने पर जो सर्वे टीम गई हुई थी और जिसको रोका गया था, इस मामले में उनसे पूछताछ की गई है। बवाल की जो साजिश हुई थी उसमें आरोप जो है सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क पर लगाए गए हैं। सांसद अपने खिलाफ दर्ज हुए मुकदमों में राहत पाने के लिए उच्च न्यायालय चले गए थे, जिसमें न्यायालय की ओर से जांच पूरी नहीं होने तक गिरफ्तारी नहीं करने की राहत उनको दी गई थी। SIT द्वारा सांसद को उनके दिल्ली स्थित आवास पर BNS की धारा 35 के तहत नोटिस तामील कराया गया था, जिसमें सांसद ने 8 अप्रैल को बयान दर्ज कराने की बात कही थी। इसी क्रम में उन्होंने अपने बयान आज थाने आकर के या पुलिस के समक्ष आकर के दर्ज कराए हैं।
फिर से बता दें कि SIT ने जो पूछताछ करनी थी उसके सिलसिले से यार रहमान थाने पहुंचे थे, SIT के सामने पेश हुए और वहां उन्होंने SIT के ज़रिए जो भी सवाल थे उनके जवाब दिए और फिर वो बाहर चले आए। जांच पूरा होने के बाद उन्होंने कहा है कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं जांच में सहयोग करूंगा। चीज़ें सबके सामने है, देश में या प्रदेश में जो भी SIT की पूछताछ के लिए सपा सांसद जिस तरह की चल रही है इस वक्त, तो वो सभी से वाकिफ़ हैं। CA NRC के बाद एक बड़ा मामला और सामने अब पेश है मुस्लिम समाज के सामने, और वो है वक्फ कानून लागू कर दिया गया है। इससे अधिसूचना जारी हो गई है। देश भर में वक्फ संशोधन बिल जो था अब वो कानून बन चुका है और सरकारें उस पर अपना कार्रवाई करेंगी। तो इस कानून के तहत भी अब जो मुस्लिम समाज है वो इससे नाखुश है जो बनाया गया है, और देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। तो आगे चल के प्रदर्शन बड़े प्रदर्शन में तब्दील हो सकते हैं। शाहवानों के बाद ये इस भारतीय कॉन्टिनेंट में, भारतीय महाद्वीप के में अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा मामला है जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ पेश आया है। ये बाबरी मस्जिद से तो बहुत बड़ा है, उससे भी बहुत बड़ा है। तो अब यहाँ चूँकि मुस्लिम पक्षकार सुप्रीम कोर्ट का रुख किया उन्होंने, और सुप्रीम कोर्ट में 10 याचिकाएं दाखिल की गई हैं और इसमें जमात उल उलमा हिंद